जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो इतनी भयभीत हो गई कि वो अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा था। उसी समय गलियारे से अपवर्तित प्रकाश दरवाजे के छोटे से छेद से होकर अंदर आने लगता है। जब रोशनी बूढ़े की आंखों तक पहुंची तो वो इतना डर गई कि उसने इस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से गायब हो गया और उसे अभी भी बाहर से आ रहे कदमों की आवाज आ रही थी। इस बार वो इसे और सहन नहीं कर सकी। बिना एक शब्द कहे उसने लैंप जलाया और बूढ़े आदमी के कमरे में ये देखने के लिए गई कि बूढ़ा आदमी बिस्तर पर सो रहा है या नहीं, क्योंकि उसे संदेह था कि उसका बूढ़ा मालिक अंधा होने का नाटक कर रहा है और यह वही आदमी है जो उसे रात में देखता होगा। जब वो मालिक के कमरे में आई तो उसने तुरंत अपनी उंगली से दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दिया। वो देखना चाहती थी कि बूढ़ा आदमी कमरे में सो रहा है या नहीं। जब उसने धीरे से अपनी आंखों से खिड़की से देखा तो उसने पाया कि अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना संभव नहीं था। इसलिए उसने देखने के लिए लैंप उठाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से जब वो पूरी एकाग्रता के साथ कमरे में देख रही थी, अचानक एक छोटे से छेद से चाकू निकला और सीधे नौकरानी की आंख में जा लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो वो स्तब्ध थी, यह महसूस करने के बाद कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अंधा होने का नाटक कर रहा था। नौकरानी को तुरंत लगा कि उसे धोखे में रखा गया है, ये याद करते हुए कि उसने हर रात कैसे डर में